अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रज़ा। आज मैं एक ऐसी भैंस के पास आया हूं, ये इसको बीमार हुए तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो इसमें ये अलामतें शुरू में आई थी कि इसे 106 से 107 फ़ारेनहाइट पर इसे टेम्परेचर हुआ था। उसके अलावा इसने खाना पीना इसने छोड़ दिया था। और इसमें जो सबसे जो मेन अलामतें देखने वाली थी कि इसकी जो आँख है, आँख दोनों साइड लेफ़्ट और राइट जो आँख है वो दोनों रेडिश हो गई थी। अच्छा, जो मुतलका डॉक्टर साहब हैं उन्होंने इसकी ट्रीटमेंट की, जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट थी फ़ीवर की, और प्लस उसके साथ उन्होंने अच्छे एंटीबायोटिक्स भी लगाए। और उसके अलावा उन्होंने इसको टॉनिक्स वगैरह भी, जितने भी उसकी फ्लूइड थेरेपी थी वो सब कुछ किया। 3-4 दिन ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन 3-4 दिन से सुबह बुखार होता था, टीके लगते थे तो शाम को बुखार उतर जाता था, सुबह फिर उसी तरह दोबारा बुखार हो जाता था। ये सिलसिला जारी रहा। तो इसमें अगर मैं मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपने किसान भाइयों को इस बीमारी के बारे में आगाही दे सकूँ कि ये जो बीमारी मैं आज आपको जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, ये इंतहाई बड़ी ख़तरनाक बीमारी और एक छुपी हुई बीमारी है। तो इस बीमारी की अलामतें मैं आपको बताता चलूँ। इसमें ज़हरन जो आप देख रहे हैं, इसकी जो दाईं आँख है और जो बाईं आँख है, उन दोनों का रंग जो है वो लाल हो गया है। उसके अलावा इसमें टेम्परेचर 106 फ़ारेनहाइट से 107 फ़ारेनहाइट तक रहता है। जानवर का खाना पीना कम हो जाता है। और उसके अलावा इसमें जो है सांस का बड़ा मसला बन जाता है कि जानवर जो है वो हाँफना शुरू कर देता है। और उसके अलावा जो उसमें अलामत आती है, कभी किसी जानवर को कब्ज़ हो जाती है और कभी किसी जानवर को डायरिया लग जाता है। ये दोनों इशू साथ साथ चलते रहते हैं कि किसी जानवर में कब्ज़ हो गई, किसी जानवर में डायरिया हो गया। इस बीमारी की सबसे बड़ी जो आप इसमें चीज़ देखेंगे कि अगर आप सुबह इसे बुखार के टीके लगाते हैं तो शाम को फिर दोबारा बुखार हो जाएगा। अगर आप शाम को बुखार के टीके लगाते हैं, रात भर पूरा बुखार उतर जाएगा और सुबह फिर बुखार हो जाएगा। इस बीमारी की सबसे बड़ी ये अलामतें हैं। इस बीमारी को हम नाम देते हैं एनाप्लाज्मोसिस का। तो ये भैंसों में काफ़ी हद तक पाई जाती है। तो इसका सबसे जो मेन चीज़ होता है कि इसको फ़ौरन डायग्नोज करके आपने इसका बेहतरीन जो है वो ट्रीटमेंट करना होता है। अगर टाइमली डायग्नोज ये नहीं होता तो जानवर के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं और उसके अलावा फार्मर के लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती है। क्योंकि ये जो बीमारी है ये बड़ी लंबा अर्सा तक चलती है, 1 महीना तक भी चलती रहती है कि अगर लेट डायग्नोज हो और लेट जो है ट्रीटमेंट जो है इसमें अगर की जाए। तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके जानवर में जब भी टेम्परेचर 105-6 फ़ारेनहाइट तक पहुँचे तो ये आपके लिए ख़तरे की निशानी है। तो फ़ौरन अपने इलाके के मुस्तनिद डॉक्टर को बुलाकर इसका फ़ौरन जो है, ना कि आप सिम्प्टोमेटिक इलाज करवाएँ बल्कि इसका जो एक स्पेसिफिक मखसूस इलाज है वो टाइमली करवाएँ। और इसके अलावा अगर एक और चीज़ इसमें अहम है कि जब जानवर में थोड़ा सी लेट डायग्नोज होती है तो इसमें सबसे बड़ा मसला ये बनता है कि इसकी जो अगली 2 टांगें हैं, जो जिसे हम कोड़ी बोलते हैं, उस पे सोजन हो जाती है। ये सोजन है, ये जो सोजन है, सोजन इस चीज़ को शो करती है कि ये अब जो इसका लीवर है उसने काम करना कम कर दिया है, या बल्कि अगर सोजन बढ़ जाए तो इस चीज़ को शो करती है कि लीवर जो है वो बिल्कुल ही काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। उसकी वजह क्या होती है कि क्योंकि मेडिसन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि लीवर और किडनी ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके ज़रिए मेडिसन जो है वो सिक्रीट होती है, या उनकी सिक्रीशन एक्सक्रीशन उनके ज़रिए ही होती है। तो एक्स्ट्रा मेडिसिन का यूज़ भी, और उसके अलावा क्योंकि ये एक ब्लड पैरासाइट्स की बीमारी है तो उस ब्लड के अंदर पैरासाइट मौजूद होते हैं, तो उसकी वजह से भी इसका लीवर जो है वो डिसफंक्शन हो जाता है और जानवर में जो है और अनीमिक कंडीशंस आ जाती हैं। जानवर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जब मैंने किसान भाई से पूछा कि ये जानवर दूध कितना देता था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तकरीबन 20 लीटर तक, 15 से 20 लीटर तक दूध देता था, लेकिन अब जो दूध है वो इंतहाई कम ना होने के बराबर रह गया है। और जानवर जो है, अगर आपको मैं दिखा दूँ, किसान भाई मुझे बता रहे थे कि कम अज़ कम इसका 70% तक इसका वज़न लॉस हो चुका है। तो ये आपको मैं बताना चाहूँ कि ये बीमारी इतनी ख़तरनाक है, इसमें आपने थोड़ी-सी एहतियात करनी है और इसका बर-वक़्त डायग्नोज़ करके इसका बर-वक़्त आपने इलाज करवाना है। तो इस बीमारी का दोबारा मैं नाम बताता चलूँ, इसे हम एनाप्लाज़्मोसिस का नाम देते हैं। ये एक ब्लड पैरासाइट बीमारी है। ये ख़ास किस्म के
जो एक्टोपैरासाइट जो जिस्म के बैर जुएँ चिच्चड़ वगैरह उनके ज़रिए ये एक सेहतमंद जानवर में ट्रांसफ़र होती है। तो मैं फार्मर भाई को ये भी एक उनको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप बर वक्त जो है अपने जामन को आइवरमेक्टिन के टीके जो है वो टाइमली साल में 3 से 4 दफ़ा लाजमी लगा दिया करें। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।